प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के श्यामा मंदिर में पुनः पुरानी पद्धति से प्रारंभ हुआ छागर बलि प्रथा। कई लोगों ने चढ़ाया छागर। दरभंगा के श्यामा मंदिर में कई दिनों से चली आ रही छागर बलि प्रथा का विवाद बुधवार को अंततः समाप्त होता दिखा। बता दें कि बुधवार को एक व्यक्ति जो शाहपुर से आया था, उन्होंने श्यामा मंदिर में अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद छागर चढ़ाया। यह छागर बलि प्रथा को कई दिनों से बंद होता देख सामाजिक स्तर के लोगों ने विरोध जताया था, जिसको लेकर पुतला दहन के साथ साथ मशाल जुलूस भी निकाला गया था। लेकिन बुधवार को इसे पुनः पुरानी पद्धति से प्रारंभ कर दिया गया, जिससे आमजनों में खुशी का माहौल है। हमको मानता था 10-12 साल का, तो मेरा मनोकामना पूरा हो गया। मैं अपना बलि प्रदान करवाने के लिए आया और अच्छा से विधि विधान से पंडित जी भी थे, पंडित जी के सब हो गया और कोई दिक्कत नहीं है। शुल्क भी लिया गया क्या? कोई शुल्क नहीं लगा है। शुल्क है जो विधि विधान होता है परंपरा से। परंपरा से क्या सब हुआ वो? जो विधि विधान के हिसाब से हो गया, बलि प्रदान हो गया और हम लोग जा सकते हैं। जो बंद हो गया था उसको पता था आपको? जब खुला गया तो क्या खुशी है? हाँ, तो पता चला कि खुल गया तो रुक गया, बलि प्रदान हो गया। कहाँ से सुबह में आए थे, आपको मना कर दिया गया था? हाँ, तो हमको भी पता नहीं था, आपको तो बोला गया था कि मना हो गया, फिर अभी आप बलि प्रदान हो गया आपका? हाँ, मेरा बलि प्रदान हो गया। खुश हैं आप? खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। मानता क्या था? क्या माने थे या कब माने थे या कब जाके? मुझे लगभग 10-12 साल हो गया था। भाई मनता था अपना। किस जगह का मनता था? यही श्यामा माई मंदिर का बनता था। कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ ग्राम हो गया शाहपुर चक्का, वस्तु बिहार के पास। क्या नाम हुआ? शंकर यादव। अच्छा, कितना छागर दिए हैं? एक छागर। रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। दोनों पक्ष पहुंचे विश्वविद्यालय थाना, दिया आवेदन, पुलिस जांच में जुटी। दरभंगा के बेलादुल्ला के पास स्थित रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। वहीं दोनों पक्ष विश्वविद्यालय थाना पहुंचे, जहां थाना अध्यक्ष को इस संबंध में एक आवेदन दिया है, जिसको लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं प्रथम पक्ष का कहना है कि हम रास्ते से मिट्टी ले जा रहे थे तो दूसरे पक्ष के द्वारा रोक दिया गया और गाली गलौज किया जाने लगा। साथ ही जाति सूचक शब्द का भी उपयोग कर हमें गाली दी गई और मेरे साथ मारपीट की गई। तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि ऐसा हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। पुराने विवाद को नया रूप देने के लिए इन लोगों के द्वारा एक मनगढ़ंत बातें बनाई गई है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है दोनों पक्ष का। मेरे साथ हम बेलादुल्ला, मेरा नाम डॉक्टर शंकर चौधरी हुआ, हम बेलादुल्ला का निवासी, अजूमन निवासी है। हम वहाँ घर बनाने के लिए मट्टी जो है ना, बेलादुल्ला से मट्टी बढ़ाने के ट्रैक्टर जो है ला रहा था। ट्रैक्टर जो है रोक दिया और अशोक ठाकुर जो बोला कि नहीं मेरा ज़मीन है, हम ट्रैक्टर नहीं चलने देंगे। उसी पर हम जो है बोले कि आप बंद, आपका ये रास्ता है, रास्ता आपका है तो बंद कर दिए। उसी पर हमको जो है जाति सूचक लेते हुए कि धोबी हो, औकात में रहो, और उसी के ऊपर जो हम जो है स्टिक जो होता है, बाकी स्टिक से हमको माथे सर को मारे। अच्छा, वो अशोक ठाकुर कौन है? अशोक ठाकुर पड़ोसी है? पड़ोसी है, पड़ोसी। आप वहाँ मकान बना रहे थे? हाँ, मकान। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही ट्रैक्टर रोका। अच्छा। मिट्टी वाला ट्रैक्टर जो है रोका। अच्छा। उसके कारण जो है उसका दोषी जाति सूचक लेके हमको जो है ये सब जो बहुत अनसंत बात बहुत बोला। उसी पर जो है हम भी कहे कि आप गाड़ी बकिए थे, कहे कि आपका जो रास्ता है, जब बिहार गवर्नमेंट का रास्ता का तो मेरा रास्ता है, तब घेर दीजिए उसको, हमको तकलीफ नहीं होगा, सबको तकलीफ होगा तो अपना कुछ आगे बात पड़ेगा। उसी पर जो है स्टिक से हमको। तो अभी थाना में आए, क्या आवेदन दिया? थाना हम पहले DMCH गए, DMCH में इलाज कराए। DMCH में जो वहाँ फर्द-बयान जो है देता हो कि जो है फर्द-बयान लिया, उसके बाद हम यहाँ आके भी फर्द-बयान किया। यहाँ क्या आपने आवेदन में क्या दिया है? यही सब जो हमको अशोक ठाकुर ने ट्रैक्टर, माटी के ट्रैक्टर रोकने के कारण जो हमको सर पर मारा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर शंकर चौधरी हुआ।
फादर पिताजी का नाम लेट सुखदेव चौधरी। तो आप यहाँ स्थायी निवासी या मकान? हम नहीं अस्थायी निवासी हैं, आजीवन अस्थायी निवासी हैं। विवाद है कि वो डॉक्टर है, बार बार हमको धमकी देता है कि हम हरिजन हैं, धोबी हैं, हम हरिजन एक्ट में केस कर देंगे। वो हमसे ज़मीन मांगा था ऐसे साल भर पहले, बगल उसके घर के थोड़ा हट के है, तो अपने दामाद के लिए, तो हमने नहीं दिया। तो उसी का उसको आक्रोश है, उसका बदला लेना चाहता है और जानबूझकर वो ट्रैक्टर मेरे ज़मीन के, मेरे पुल के ऊपर से ले जाता है, मेरे ऊपर से ले जाता है, मेरे ज़मीन के ऊपर से, ताकि वो डैमेज हो जाए और मैं रिपेयर कराता हूँ और वो डैमेज करता है। और उसको अलग एक रास्ता है, वहाँ से नहीं ले जाता है, क्योंकि हमको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए और हमसे विवाद खड़ा करने के लिए। अब विवाद खड़ा करके किया कि उसने और धक्कम धुक्का में वो गिर गया। अब मैं 80 साल मेरा उम्र है, हम क्या किसी से झगड़ा लड़ाई कर सकते हैं क्या? मेरे ताकत है, मेरा ऐसी बुता है कि हम किसी को मार सकते हैं। मैं एक छोटा सा वॉकिंग स्टिक लेकर के सहारे मैं चलता हूँ, तो चलने का भी मेरा साथ में एक आदमी रखता हूँ जो हमको सहारा देता है। अब वो गलत बयान दे करके हमारे खिलाफ़, वो बहुत दिनों से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि वो हरिजन थाना में या किसी भी थाना में गलत साबित करके, उसका दामाद है जो उसके साथ है। वह एक कमल चौधरी है, पिता का नाम अमरनाथ चौधरी, उसका भतीजा है। वो हम मिट्टी का काम करवाए हैं करीब 10-12 लाख का। वो चाहता था कि वो काम वो करे, उसको नहीं दिया। उसके पास जुगाड़ नहीं है, जेसीबी नहीं है, हाईवा नहीं है, तो वो उसी का उसका आक्रोश है। दरभंगा रेलवे जीआरपी पुलिस के द्वारा गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम किया गया। जीआरपी थाने में प्रारंभ। बुधवार को दरभंगा रेलवे जीआरपी थाना परिसर में गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम जीआरपी पुलिस के द्वारा किया गया। इसमें वो बच्चे शामिल हैं जो स्कूल जाकर पढ़ लिख नहीं सकते हैं और स्टेशन परिसर में ही भटकते रहते हैं। ऐसे बच्चे को एकत्रित कर दरभंगा जीआरपी पुलिस ने एक नई शुरुआत की है और इन सभी बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया गया है और जीआरपी थाने में ही इन बच्चों की क्लास होगी। तो वहीं इस कार्य को लेकर जीआरपी पुलिस की लोगों ने प्रशंसा की है और उनके इस कार्य की सराहना भी की है। संस्कृत विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेविका का गणतंत्र दिवस की परेड 2024 के लिए हुआ चयन। संस्कृत विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेविका नेहा सिंह का गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए चयन हुआ, जिसको लेकर संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने स्वयंसेविका को मिठाई खिलाते हुए उन्हें बधाई दी है और उत्साहवर्धन किया है। उन्होंने अपने उद्गार में कहा कि नेहा सिंह हमारे विश्वविद्यालय की धरोहर है। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासन प्रिय और सुसंस्कृत छात्रों के कारण ही हमारा विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा राष्ट्रीय ही नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी चमकता रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं इस मौके पर विश्वविद्यालय के कई अधिकारी एवं पदाधिकारीगण भी मौजूद थे। राष्ट्रीय स्तर की मूल्यांकन स्पर्धा को लेकर सीएम कॉलेज दरभंगा ने NIRF फॉर्म किया अपलोड, प्रधानाचार्य ने दी जानकारी। सीएम कॉलेज ने राष्ट्रीय स्तर की मूल्यांकन स्पर्धा में तत्परता से अपना NIRF अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क का फॉर्म भर दिया है। 2024 के लिए भी कॉलेज ने आज अपना पूर्ण आवेदन NIRF की साइट पर अपलोड कर दिया है। बता दें कि विगत कई वर्षों से सीएम कॉलेज इस मूल्यांकन में शामिल हो रहा है। ये बातें कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कही। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि महाविद्यालय के NIRF नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अनुपम कुमार सिंह, कोऑर्डिनेटर एवं ICC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आशीष बरियार तथा डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी ने प्रधानाचार्य कक्ष में आकर NIRF फॉर्म जो अपलोड हो गया है उसे प्रधानाचार्य को हस्तगत कराया। तो वहीं प्रधानाचार्य ने पूरी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया है।
भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में जिला अधिकारी मोर्चा अध्यक्ष विधानसभा विस्तार की बैठक की गई आयोजित। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय मब्बी पर जिला अध्यक्ष जीवन सहनी की अध्यक्षता में प्रदेश महामंत्री शिवेश राम के द्वारा जिला पदाधिकारी मोर्चा अध्यक्ष विधानसभा विस्तार की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संगठनात्मक विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। दिनांक 26 तक सभी विधानसभा कोर कमेटी और 28 तक मंडल कमेटी का बैठक होना तय हुआ है। सभी बूथ कमेटी, मंडल कमेटी, मोर्चा कमेटी के गठन को लेकर 4 दिन का समय भी दिया गया है। तो ही मौके पर मौजूद नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा, 2024 पूरा देश राममय है, पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। 22 जनवरी के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी है, तर्पण भी है तथा संघर्ष भी था, संकल्प भी था। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। मौके पर मौजूद भाजपा के कई पदाधिकारियों ने भी अपने अपने विचार इस मौके पर रखे। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने लड़की अपहरण के मामले में एक युवक को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। बुधवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम निक्कू कुमार बताया जाता है, जो फेकला थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुशोथर गांव का रहने वाला है, जिसके पिता का नाम मोहन पासवान बताया जाता है। तो वहीं अपहृत लड़की विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद की रहने वाली बताई जाती है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त पर कागजी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।